हेलो दोस्तों, मैं पूजा कुमारी आपके साथ हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टाइटल है कि अगर पति पत्नी में लड़ाई हो तो क्या करना चाहिए, लड़ाई से बचने के लिए क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा जब घरों में लड़ाई होती है तो अगर आपके पति आपसे कुछ कह रहे हैं तो अगर आप शांत खड़े हो तो वो 10 मिनट बोलेंगे, 20 मिनट बोलेंगे, अब बकते 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 अपने आप शांत हो जाएंगे। अगर उन्होंने आपको एक बात बोली, आपने एक बोली, फिर उधर से दो बोली, फिर आपने दो बोली, तो लड़ाई बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। तो इसलिए अगर आप लड़ाई को रोकना चाहते हो तो एक तरफ से शांति होना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी वाइफ गुस्से में होती है तो हस्बैंड शांत रहे तो नहीं को मतलब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता लड़ाई पे। ऐसा होता है ना नॉर्मल, उसने बोला मैं चुप रहा तो कोई बात नहीं, या वो बोले मैं चुप रही तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर एक दूसरे ही बोलते हैं तो गुस्से में पता नहीं क्या उल्टा सीधा निकल जाता है, इतना उल्टा सीधा निकल जाता है कि जितना नहीं बोलना चाहिए और ना ही आप सुन पाओगे। एक दूसरे से बहस ना करें, एक दूसरे की बात को लौट के जवाब ना दें। अगर ऐसा होता है ना कि देखो जब हम में लड़ाई होती है तो हम दोनों बराबरी करते हैं, तो फिर वो लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर गुस्से में दोनों तरफ से इतना उल्टा सीधा निकल जाता है तो 4 दिन तक और बात नहीं होती है। इसीलिए 4 दिन तक बात ना करिए, मतलब ऐसा मत करिए कि 4 दिन तक बात ना हो आपकी। ऐसा करिए कि एक जना शांत रहिए। किसी भी छोटी मोटी बात पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड बाहर जाते हैं तो ऑफिस में कुछ अनबन हो जाती है तो उनका मूड ख़राब रहता है, और आपने इतना सा कुछ बोला और उनको खटक गई, उन्होंने 4 बात तुमको सुना दी, ऑफिस का गुस्सा आप पे उतार दिया और आपको लगा बुरा, अरे मुझसे क्या कैसे बोल दिया, मैंने तो इतना ही बोला था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की। ऐसा ना करें। तो पहली बार तो ये सोच लेना चाहिए कि जब आदमी बाहर जाता है ना तो बाहर बहुत सारी टेंशन होती है। पैसा कमाना कोई आम बात नहीं है। ये ना लाइफ का सबसे बड़ा एक सच है कि आदमी आपके लिए जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। पूछे कैसे? मैं बता देती हूँ कैसे। एक आदमी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमसे शादी करता है, ठीक है, उसने हमसे शादी की, मांग भरी, उसको एक मांग की कीमत, एक सिंदूर, एक मंगलसूत्र की कीमत उसको उम्र भर निभानी पड़ती है। मेहनत करता है वो, पैसे कमाता है वो, और खर्च करता है आप लोगों पे, तो कितनी बड़ी बात है ना उसकी भी। एक तो आपको आपके परिवार से लेके आता है, अपने घर में जगह देता है, अपने परिवार का सदस्य बनाता है। मेरी आज नोज़ पे थोड़ी सी खुजली हो गई है, पता नहीं क्यों हो गई है। हाँ, तो एक तो वो आपको अपने परिवार का सदस्य बनाता है, अपनी लाइफ में एक मेन पार्ट आपको रखता है कि आप मेरी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हो, आपके बिना ये ज़िंदगी अधूरी है। पहले शादी से पहले आदमी बिल्कुल फ्री होता है, 1000 रुपये कमा रहा है तो 1000 रुपये उड़ा दिए, 10,000 कमा रहा है तो 10,000 उड़ा दिए। वो खुद का मालिक होता है, घर में दे या ना दे उस पर कोई वो नहीं होता। लेकिन शादी के बाद अगर घर में ना देगा पति, तांडव खड़ा हो जाना है, दिया कैसे नहीं, घर में खर्चा नहीं देते, घर की जिम्मेदारी नहीं उठाते, तो मुझे लगता है आदमियों से बड़ा महान कोई है नहीं। बहुत महान होते हैं आदमी। जब औरत खुद पैसे कमाए ना और फिर अपनी कमाई पूरे घर पे उठाए तो वो 1 महीना भी नहीं चला सकती, 2 महीना भी नहीं, 1 महीना चला जाए ना तो उसमें भी गाने लग जाएगी कि मैंने इतना पैसा खर्च किया, मैंने ये किया, मेरी कमाई का तुम खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन पति कभी नहीं बोलते, वो नहीं कहते कि तू मेरी कमाई का खा रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। कभी बाहर जाके निकल के देखना, बड़ा मुश्किल होता है पैसे कमाना। पूरे दिन झिक 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 बाजी सुननी पड़ती है, 1 महीना लग के काम करना पड़ता है, टाइम से जगना पड़ता है, टाइम से सारे काम पूरे करने पड़ते हैं, तब जाके एक सैलरी हाथ में आती है। और महिलाएं क्या करती हैं, जैसे ही सैलरी आई इसको उड़ाना स्टार्ट कर दिया, ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि उसको उड़ाना कैसे है, मेरे पे कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े लेके आने हैं, बच्चों के लिए ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना दिखाना। आप उड़ाओ एक लिमिट का, एक मतलब एक देख के उड़ाओ कि हमारे हस्बैंड का एवरेज कितना है,
वो कितना कमाते हैं, और हमको सेविंग भी बहुत ज़रूरी है। कल को कुछ भी हो जाता है तो आप पैसे आपके पास होने चाहिए। बिना पैसों के तो दुनिया में कुछ नहीं। सेविंग, अगर आपको आपके हस्बैंड 10,000 रुपये देते हैं, 10,000 का एग्ज़ाम्पल मैं 100 रुपये से कर रही हूँ। अगर आपके हस्बैंड आपको 100 रुपये देते हैं तो मेरे हिसाब से आपको 40 रुपये बचाने चाहिए, 60 रुपये खर्च करने चाहिए। अब 60 रुपये में चाहे आप अपने कपड़े ख़रीदो, बच्चों का ख़रीदो, पूरे परिवार का ख़रीदो, कुछ भी ख़रीदो, 40 रुपये तो सेफ़ आपके बचने चाहिए। इमरजेंसी कभी किसी को बता के नहीं आती, अपने आप आती है। और जब आती है ना तो पैसों की कमी से ही सारे काम रुक जाते हैं। हॉस्पिटल में लोग, ये देखो बाल कितने झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं, बालों का झड़ना नहीं रुक रहा है। हॉस्पिटल में बिना पैसों के पेशेंट को अंदर भी नहीं लेते, कि पहले आप पैसे लेके आइए तब पेशेंट अंदर जाएगा। और किसी किसी के पास तो ऐसा होता है। अभी हाल ही में एक लेडीज़ थी, थोड़ी गरीब थी, तो उनके घर में क्या हुआ कि उनके 4 बच्चे थे। ज़्यादा गरीब थी तो उनके पास पैसे वैसे नहीं थे दवा दिलवाने के लिए, तो बच्चों को आ गया बुखार और उन्होंने रखी हुई दवा दे दी खुली हुई, और उससे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनके घर में कोई था ही नहीं, पति पियक्कड़ था, तो उनके मामा लेके गए उनको हॉस्पिटल। बच्चा ख़त्म हो गया, 7-8 साल का था। अब दूसरी बेटी की भी वही कंडीशन है। तो सबसे पहले तो कभी भी अपने बच्चों को रखी हुई दवाएं ना दें, खुली हुई बिल्कुल ना दें। 1 हफ्ते से ज़्यादा खुली हुई दवा कभी ना पिलाएं अपने बच्चों को। बच्चों से बढ़ के इस दुनिया में कोई ख़जाना नहीं है। हमारे बच्चे हमारे लिए सबसे बड़ा अनमोल ख़जाना होता है। उससे बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं होता। उसको हम सींच के पालते हैं, फिर इतना बड़ा करते हैं, और उसको ऐसे कुछ हो जाए, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। टॉपिक कहाँ था और कहाँ पहुँच गया। हस्बैंड से महान कोई है नहीं। मैं अपनी सैलरी कमाती हूँ तो मुझे अपनी सैलरी का 10 रुपये भी खर्च करना बहुत बुरा लगता है। मेरे हाथ का, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, सुबह से उठती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ, फिर भी मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो मेरे से तो अपने पैसे खर्च नहीं होते। और पति लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, सारी कमाई करते हैं, फिर घर में पैसा खर्च करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी इसी उसमें निकाल देते हैं कि बच्चों को देखना है, बीवी को देखना है, अपनी ज़रूरतें देखनी है, सब कुछ उनकी। फिर खुद की लाइफ ख़त्म हो जाती है। जो पत्नी अपने पतियों से लड़ती है ना कि आप बाहर मत जाइए, ये नहीं करो, वो मत करो, बाहर कैसे घूमने गए, क्यों गए, किसके साथ गए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी भी एक पर्सनल लाइफ छोड़ दो, उनके लिए थोड़ी सी फीलिंग वो दो, आज़ादी दो कि वो आपके लिए इतना कुछ करते हैं। उनको भी थोड़ा बहुत घूमने का हक़ है, अपने दोस्तों के साथ चिल करने का हक़ है, तो उनको भी जाने दो घूमने, वो भी जा सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आदमी अगर घूमने जा रहा हो तो गलत ही हो। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने हस्बैंड पे सबसे पहले तो भरोसा करें। भरोसे से बढ़ के कुछ नहीं। आप अंधा विश्वास करिए। अगर आपका पति गलत भी हो ना, तब भी आप उससे यही कहिए कि मुझे पता है आप गलत नहीं हो सकते, मैं गलत हो सकती हूँ, मैं क्यों, कोई गलत नहीं हो सकता, आप ही गलत नहीं हो सकते। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, आप मेरे सिवा कभी किसी और को देखे हो ही नहीं। क्योंकि ये चल रहा है कलयुग। या कलयुग में कुछ नहीं कह सकते आप किसी के भी बारे में। ये वो है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो इतना चल रहा है, इतना चल रहा है कि पूछो ही मत। 90% लोग अफेयर कर रहे हैं शादी के बाद, 10% लोग हैं जो है ही नहीं, करते ही नहीं अफेयर। तो आप अपने पार्टनर पे विश्वास कीजिए कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, मेरे सिवा आप कहीं नहीं जा सकते। और लड़ना बंद कीजिए। जब वो कुछ भी कह रहे हों, सीधे गर्दन झुका के शांत हो जाइए कि ठीक है, हो गई मुझसे गलती, आगे से ध्यान रखूँगी, या मुझे ये नहीं करना चाहिए, हाँ मैं मानती हूँ मेरे से गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूँगी। ऐसा नहीं होगा तो वो शांत हो जाएंगे और कभी ज़्यादा लड़ेंगे भी नहीं, कि वो चुप रहती है, चुपचाप मेरी सुन लेती है। बाय द वे कभी कभार ऐसा भी होता है कि बीवी को गुस्सा आ रहा हो तो हस्बैंड को चुप हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, उसको भी आ सकता है कभी कभी गुस्सा। ज़रूरी थोड़ी ना है कि तुम्हें ही आए, उसको भी आ सकता है। भाई औरत का भी गुस्सा होने का हक़ है, पूरा हक़ है, आदमियों का ही थोड़े ना होता। ये रिश्ते दोनों तरफ के होते हैं, आपको दोनों को एक दूसरे को समझ के चलना पड़ता है। किसी एक के चलाने से कभी कोई रिश्ता नहीं चला है, किसी भी एक के रिश्ते चलाने से नहीं चलता। तो आप दोनों एक दूसरे को समझो।
अगर किसी का पारा हाई है तो आप लोग हो जाओ, और किसी का हाई है तो आप लोग हो जाओ। दोनों तरफ से समझते रहो एक दूसरे को, तो कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी। मैंने एक ऐसा जोड़ा भी देखा जिन्होंने आज तक लड़ाई नहीं हुई, और वो 70+ है, अभी तक 70 साल के हो गए, उन दोनों में किसी भी बात पर लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं उन दोनों में लड़ने के लिए। अगर बीवी ने कह दिया तो वही होगा, और पति ने कह दिया तो वही होगा। जो आप कह दो वही सही, मैंने कह दिया तो मेरा सही, आपने कह दिया तो आपका सही, यही होना चाहिए। और कभी भी अपनी मर्ज़ी का कोई काम नहीं करना चाहिए, दोनों की सलाह मशवरा लो, एक दूसरे से बात करो, तब जाके कोई काम करो। बिल्कुल अकेले में कोई काम नहीं करना चाहिए। मैं क्यों पूछूं, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, या हस्बैंड क्यों बोले कि वाइफ से क्यों पूछूं, भैया औरत है, औरत से क्या ज़रूरी है पूछना। उसका भी हक है आपके बारे में जानना, उसका भी हक है कि आप क्या कर रहे हो उसको पता हो। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, तो आप दोनों को एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए। कभी भी एक दूसरे पे शक नहीं करो, भरोसा आँख बंद करके करो कि मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम मेरे सिवाय किसी और के पास नहीं जा सकते। वो इंसान जा भी रहा होगा ना, तब भी आपसे कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे बहुत भरोसा करती है और मेरा पति मुझ पर बहुत भरोसा करता है। वो आपको छोड़ के कभी जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना अच्छा लगे तो, और शेयर कर देना आपको ज़रूरत हो तो, कि किसी को सेंड करने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू।